आज के इस प्रोग्राम में मौजूद बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माननीय मंत्री जनाब जमा खां साहब, जनाब मौलाना सैयद शाह समीमुद्दीन अहमद मुनेवी साहब, बिहार राज्य हज समिति के माननीय अध्यक्ष जनाब अब्दुल हक साहब, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रधान सचिव मोहतरमा सफीना AN जी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब इरशादुल्ला साहब, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के माननीय अध्यक्ष जनाब अफजल अब्बास साहब, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य जनाब खालिद अनवर साहब, बिहार राज्य हज समिति के माननीय पूर्व अध्यक्ष जनाब मोहम्मद इलियास हुसैन साहब और सोनू बाबू, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के माननीय पूर्व अध्यक्ष जनाब प्रोफेसर यूनुस हकीम साहब, माननीय पूर्व विधायक जनाब मुजाहिद आलम साहब, प्रसिद्ध चिकित्सक जनाब डॉक्टर अब्दुल हई साहब, जनाब सैयद मिनहाजुद्दीन साहब, जनाब सैयद मौलाना अयूब निजामी साहब, मंच के संचालक, और हज समिति के यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, आज मीने हज साहिबान, सभी खास अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के अवसर पर मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और ये हज यात्रियों के लिए जो रवाना होते हैं उसके लिए जो कार्यक्रम यहाँ किया जाता रहा है, अनेकों बार यहाँ आने का मौका मुझको मिलता रहा है और बहुत खुशी होती थी। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये सब काम बंद हो गया, जाना बंद हो गया। लेकिन फिर इस बार भी जाने की शुरुआत हो गई है। हालांकि जितना पहले लोग जाते थे और उनको इजाज़त मिलती थी उससे कम इजाज़त मिली है, कम ही लोग जा रहे हैं, लेकिन जाने का मौका मिल रहा है। आप सब लोग जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और 2 साल तो नहीं आ सके, लेकिन 19 के बाद फिर आने का यहाँ मौका मिला, तो इस अवसर पर आ कर के बहुत खुशी हो रही है। आप तो एक ऐसे पवित्र जगह पर जा रहे हैं और कितनी बड़ी बात है, आपको मौका मिल रहा है। ये मामूली बात नहीं है कि आपकी इच्छा हो गई इसलिए मौका मिला, आपको वहीं से अवसर मिला है इसलिए आपको जाने का मौका मिला। ये बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए आप सब लोग जो जा रहे हैं और हम लोगों की तरफ से जो कुछ भी आप लोगों के हक में जो भी प्रबंध करने की बात होती है वो सब होता है। अब वही मक्का एवं मदीना में हज यात्रियों की सेवा एवं सहयोग हेतु राज्य सरकार की ओर से इस बार भी 14 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यहाँ से भेजा जा रहा है। पहले और लोगों को भेजा जाता था क्योंकि और संख्या ज़्यादा रहती थी, ताकि लोगों को काफ़ी दिन रहते हैं तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए यहाँ के लोगों को शुरू से हम लोग भेजते रहे हैं, ये परंपरा रही है। तो इस बार भी 14 लोग जा रहे हैं और सभी हज यात्रियों को का निःशुल्क टीकाकरण और स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण सब कुछ दिया जा रहा है। अब यहाँ से कोलकाता तक की यात्रा होगी, अब वहाँ से वहाँ जाएंगे। अब जो पहली बार जो बात हो रही थी तो कोई किस तरह की दिक्कत नहीं हो, लोग तो जाएं इससे।
बस से जाएं, फिर ट्रेन से जाना है तो फिर ट्रेन से जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, उसके लिए भी पूरी बातचीत की गई ताकि यहाँ से जाने वालों को दिक्कत न हो। तो ये सब जो भी संभव था वो करने की कोशिश की गई है। अब ये जो पूरा और कोलकाता हज भवन में हज यात्रियों के लिए आवासन एवं भोजन की व्यवस्था के साथ साथ कोरोना जांच एवं यात्रा संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने की भी व्यवस्था की गई। तो ये सब काम किया गया है और इसके लिए तो जो सब कुछ आप सब लोग कर रहे हैं ये और मौका मिल गया, मैं तो मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को। और जो भी नवगठित हज कमेटी बनी है और उसके अध्यक्ष बने, अभी उन्होंने अब्दुल हक साहब ने अपनी बात रखी और इनके पहले अनेक लोग जो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे उन लोगों की बात भी सुनने का मौका हम लोगों को मिलता था। तो बड़ी खुशी की बात है। अब आप लोग जा रहे हैं और एकदम जो वहाँ जाइएगा तो निश्चित रूप से आप जो जाइएगा उससे न सिर्फ आपका और आपके परिवार का उत्थान होगा, बल्कि आप जो जा रहे हैं वो पूरे बिहार का उत्थान होगा, पूरे देश का उत्थान होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप जब जाते हैं और जिस तरह से लोगों में एक प्रेम का, भाईचारे का भाव होना चाहिए। कभी कभी देखिए लोग इधर उधर झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, कुछ लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप वहाँ पर जा रहे हैं तो हमेशा एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जा रहे हैं तो आप सब लोगों को मेरी पूरी शुभकामनाएं और किसी तरह की आपको दिक्कत न हो, खूब अच्छे ढंग से जाइए और जा कर के वहाँ रखिए। अब ये तो एक बात हो गया, अब ये कोरोना का ये पता नहीं क्या ये हो गया है, क्या इस जिसके चलते लोगों को परेशानी हो गई, तो बीच बीच में भी शुरू हो जाता है। तो अब वो सब तो एक अलग बात है, लेकिन सब लोग जा रहे हैं, टेस्ट करा करके जा रहे हैं। और इस बार तो कह दिया कि 65 साल से ऊपर वाले को जाने नहीं दिया जाएगा। अब तो जिनको भी मौका मिला है, और हम तो यही कामना करते हैं, मेरी तो यही कामना है कि भाई ये कोरोना वगैरह ये सब जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि सब लोगों को कहीं भी जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो इस बार आप लोग जाइएगा तो हमको तो पूरा भरोसा है कि आगे से कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी, हमको ये पूरा भरोसा है। वहाँ जाइएगा तो निश्चित रूप से सब में, समाज में प्रेम भाईचारे का भाव हो और इस तरह का जितना ये सब नुकसान पहुंचाने वाला चीज़ है वो सब खत्म हो जाए। आप जाइएगा तो ज़रूर इसमें सफलता मिलेगी और आपको जाने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।